हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज हम Q&A करेंगे। पिछले Q&A सेशन का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे देखें। हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो उसमें ऑलरेडी कवर्ड हो, तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो जेनरिक है जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का फायदा हो सकता है, तो प्लीज पोस्ट दैट क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। मैं नेक्स्ट Q&A सेशन में उसे पिक करूंगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, वन ऑन वन कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है, तो गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज फील फ्री टू फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन प्रदीप कुमार जी, जो मैंने वीडियो बनाई थी 7500 एप्लीकेशंस फॉर 220 यूनिट्स इन GLS 81, उसमें ये बोला था मैंने कि शायद P1 P2 के ही एप्लीकेशंस इतने हो जाएंगे कि P3 की एप्लीकेशन शायद ना डले। तो उस पर लिखते हैं कि इट्स क्वाइट revelation about scam in application of P1 and P2. In such scenarios, if application of P3 will not be taken up for the draw, it is cheating with P3 people. TCP is also taking advantage of situation by extending the last date so that it can get more registration money, as most of applicants are of P3 category. तो TCP ने फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फीस के लिए ये डेट एक्सटेंड नहीं की है। बिल्डर ने रीच किया था कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फ़ी नहीं पे की है, बट सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं TCP की वेबसाइट पर। तो उनको एक बार मौका दिया जाए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट है, उसे पे करने का। हाँ, तो वो TCP ने सुना और डेट एक्सटेंड की सिर्फ बिल्डर के कहने पर। जो बिल्डर ने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने बिल्डर को पुश किया, बिल्डर ने फर्दर TCP को पुश किया। तो ये सिनेरियो था। और जो डेट 3 या 4 दिन की बढ़ी थी उसमें तकरीबन 1500 एप्लीकेशंस आए हैं। जो आपने P3 के साथ चीटिंग वाली बात बोली है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई चीटिंग नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे P4 के जो एप्लीकेंट्स हैं वो किसी न किसी रिलेटिव को अपने बच्चे के थ्रू, मौसी, मौसा, नाना, नानी, रिलेटिव्स पकड़ते हैं, फ्रेंड्स पकड़ते हैं, उनके थ्रू एप्लीकेशन लगाते हैं P3 का। सेम यही है कि जो P3 बंदा है उसके पास अगर कोई ऐसा अप्रोच है या जर्क है जो P1 एंड P2 में अलाई करता है, उसने सर्टिफिकेट बनवा लिया यहाँ पर जो PMAY का है, तो वो उसके थ्रू अप्लाई कर सकता है। इट डिपेंड्स कि क्या आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो P1 एंड P2 कैटेगरी का है जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं कि ये चीज़ उसके नाम पर होगी, पेमेंट मैं करूँगा, 1 साल बाद उसको मैं फिर रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद उसको मैं फिर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लूँगा। तो ये चीज़ें गलत नहीं है। P3 वालों को इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि उनके पास P1 या P2 का कोई एंटिटी नहीं है जिसके थ्रू कि वो एप्लीकेशन डलवा पाए। मेरे हिसाब से अगर आपके पास है इतना कोई क्रेडिबल बंदा, मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप पकड़े गए इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में, तो हाँ, आपका फिर कैंसिलेशन और पेनाल्टी तकरीबन 200% है। मतलब आपका जो यूनिट है वो फोरफीट कर लिया जाएगा, पूरा का पूरा TCP उसे ले लेगा, और प्लस उतने ही अमाउंट का पेनाल्टी भी है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से, TCP अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करती है पेनाल्टी वगैरह लगा करके। बट जो हमारे इंडियंस का माइंडसेट है किसी भी चीज़ को बाय हुक या बाय क्रुक करने का, रूल में कहीं ना कहीं कुछ कमी निकाल करके उसको बाईपास कराने का, ये हमारी मेंटालिटी ही ऐसी है कि हम इस तरीके के रास्ते अपनाते हैं। कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अब रीच होना चाहिए था P1, P2 और P3 कैटेगरी में, कि जिसके पास कोई घर नहीं है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये कमा रहा है एज एन फैमिली, वो इस चीज़ को एटलीस्ट अफोर्ड कर पाए। गवर्नमेंट का यही नीयत है ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से सब्सिडाइज करने की। तो हाँ, मैं जैसे एक कोट कहता हूँ हमेशा, ईमानदार वो नहीं होते जिनको बेईमानी करने का मौका ही ना मिला हो, ईमानदार वो होते हैं जिनको बेईमानी करने का मौका मिला हो,
प्रॉपर रीज़न, वैलिड रीज़न हो बेईमानी करने का, फिर भी वो चूज़ करते हैं ईमानदार रहने के लिए। तो हाँ, वो P3 पीपल जिनके पास P1 एंड P2 अब की एप्लीकेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत में आएंगे, उनकी एप्लीकेशन नहीं डलेंगी। मैं इसको सेम वे में देखता हूँ जैसे कि P4 की एप्लीकेशन नहीं डलेंगी। तो मेरे लिए सेम है दोनों। तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन पर रखा होगा। तो दिस वाज माय रिस्पांस ऑन प्रदीप कुमार स्टेटमेंट। नेक्स्ट है प्रांशु धनकर जी लिखते हैं, इट्स रेयर व्हेन समवन इज दिस ऑनेस्ट अबाउट एन अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट, यूजुअली ब्रोकर्स ट्राई हार्ड टू सेल सिंस कमीशन इज यूज, कीप अप द गुड वर्क सर। थैंक यू प्रांशु जी। यस, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट बिल्कुल मैं अनबायस्ड रखूँ। मैं ब्रोकर नहीं हूँ कि मैं किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ प्रोज बताऊं और कॉन्स को भी कहीं ना कहीं प्रोज लिख करके कन्वे करूं, जैसे हम शायद कॉलेज टाइम में रेज्यूमे में लिखा करते थे सीवीज़ में कि अपने कॉन्स भी ऐसे दिखाओ कि वो एज सॉर्ट ऑफ प्रोज लगे या तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं एक ब्रोकर नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि जो प्लेट में है उसे बेचा जाए। मैं कंसल्टेंट हूँ, एडवाइज़र हूँ। तो बेसिकली बायर की साइड से क्या अच्छा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो रिकमेंड करना मेरा काम है। तो थैंक यू फॉर दिस अप्रिशिएशन। इससे मैं बहुत पम्प्ड अप होता हूँ। नेक्स्ट इज़ ललित जी हैं, वो कहते हैं रिगार्डिंग परीना 68 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट द रेरा हैज़ रिसीव्ड, कुड यू प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू कर रखा है। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड द आई बटन अबव। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, रिकमेंडेड है स्पेशली फॉर प्रायोरिटी 3। नेक्स्ट इज आदित्य जी लिखते हैं, जो TCP GLS 81 के एप्लीकेशंस कैंसिल होने वाला वीडियो था, जो मेरा शॉर्ट वीडियो था, उस पर लिखते हैं, I called builder and they confirmed that there is no cancellation, it's all rumors। अब पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, आप या बिल्डर, मैं या बिल्डर। इज देयर एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द कैंसिलेशन बाय TCP बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज स्टिल क्लोज्ड, नॉट लिस्टेड एज कैंसिल्ड। तो मैं थोड़ा सा सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो। यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट लेकर के मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बिल्डर ये डेफिनेट है कि हाँ, रेट्स बढ़ाना चाहता है। अब दिक्कत ये है कि बिल्डर ने ही अपनी एप्लीकेशन में TCP को रेट 4200 पर लगा रखा था। बाद में ये आया कि हाँ, अब ये 5000 रुपीज़ का रेट हो गया है, तो बिल्डर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहा है इस जगह पर। तो ही इज़ ट्राइंग टू गेट अ हाइक 5000 विच इज़ अ जेन्युइन रेट, जो कि अभी परीना वाला जो आया है इससे कम बेहतर प्रोजेक्ट है वो, अगर कंपैरिजन करें तो। बट ये और सस्ते रेट पर है, तो कहीं ना कहीं अगर बिल्डर नाखुश रहा तो क्वालिटी कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बिल्डर चाहता है इसको 5000 रुपीज़ पर लॉन्च करने पर। 2 रास्ते हैं, या तो TCP को पुश करके कैंसिलेशन कराया जाए, जो कि उस टाइम पर लग रहा था, शायद ये वाला रास्ता अपनाया जाएगा, सोर्सेस के थ्रू लगा था ऐसा। सेकेंड इज, या तो हर एक बायर को रीच किया जाए, मे बी ईमेल के थ्रू, कि दिस प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड एट दिस पर्टिकुलर रेट, एट रिवाइज रेट। इफ यू आर एग्री विद दिस रेट, क्लिक ऑन सम लिंक एंड गो अहेड विद द ड्रॉ प्रोसेस, एंड इफ यू वांट टू विड्रॉ देन क्लिक ऑन विड्रॉ एंड गेट योर मनी बैक। कुछ इस तरीके का शायद अब प्रेफर करें। दिक्कत ये है कि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए कि कहीं ना कहीं TCP की साख भी लगी हुई है। 220 यूनिट्स के लिए तकरीबन 9000 के आसपास की एप्लीकेशंस हैं। ये ऑल ओवर इंडिया वाली न्यूज़ फैली थी कि गुड़गांव का जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो इतना पॉपुलर है यहाँ पर। सेम गोज विद द बिल्डर एज वेल, कि बिल्डर ने खुद अपनी तरफ से 4200 के रेट पर एप्लीकेशन डाली थी, TCP पे रिक्वेस्ट डाली थी कि इसे ड्रॉ कराएं। तो अब बिल्डर कैसे बैकआउट हो, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसका एक लीगल वे निकाला जा रहा है कि किस तरीके से एप्लीकेंट्स तक रीच किया जाए, उनसे एक्सेप्ट कराई जाए एप्लीकेशन, जो भी इनके कंसेंट हैं रेट रिवाइज होने के, और फिर ड्रॉ वगैरह रोल आउट किया जाए। ड्रॉ डेफिनेटली लेट होगा, फर्स्ट वीक ऑफ
अगस्त की बात की गई थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक होना चाहिए या इवन और लेट हो सकता है, क्योंकि इसका एक रास्ता निकालना है। और नेक्स्ट इज इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, उनकी स्क्रीनिंग में टाइम लगता है। एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं 2000-2500 के आसपास की एप्लीकेशंस, बट जब यहाँ पर 3 टाइम्स तक आई हुई, इवन 4 टाइम्स तक की एप्लीकेशंस आई हुई, तो हाँ, स्क्रीनिंग टेक्स टाइम। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका ड्रॉ होगा। एंड बिल्डर एंड टीसीपी विल ट्राई टू गेट रिवाइज्ड प्राइस फॉर दिस प्रोजेक्ट, दिस इज फॉर श्योर। नेक्स्ट इज देयर एनी ग्रुप क्रिएटेड with respect to Mahira Sector 68? Yes, there is a group for Mahira buyers. Aditya Agrawal ji is a group admin of that group. Reach out to me. I will help you in getting yourself added in the Mahira group. You will have to showcase your allotment letter and all those things so that Aditya ji can validate whether you आर एक्चुअली होल्डिंग अ यूनिट और नॉट, क्योंकि हम वहाँ पर कुछ स्पैम नहीं ऐड करना चाहते, विच इज़ गुड। नेक्स्ट इज अभिनव रावत जी लिखते हैं सिग्नेचर ग्लोबल का जो 93 में DDJY प्रोजेक्ट था उस पर रेरा मेंशंस 9.3 एकर्स, वाई यू आर सेइंग 17 एकर्स। एक्चुअली 17 एकड़ का ही प्रोजेक्ट है ये। आप शायद पुरानी एप्लीकेशन देख रहे हैं, दैट वाज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग थिंग which has FAR of 2.6 अराउंड आई गेस। मैं आपको जो एक्चुअल रेरा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और कमेंट में भी रिप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज विजिट दैट लिंक एंड कंफर्म द डिटेल्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बायर्स रेरा की वेबसाइट पर विजिट करते हैं, बिल्डर और ब्रोकर क्या कमिट कर रहा है उसको वैलिडेट करते हैं यहाँ पर कि हाँ एक्चुअल प्लान क्या है, आर्किटेक्चरल डायग्राम क्या है, क्या क्या डिटेल्स हैं, कितने स्क्वायर मीटर का एरिया उन्होंने लिख रखा है, कितने लिफ्ट्स हैं नहीं हैं, ओपन एरिया, लोडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें, एक्चुअल कॉस्ट कितना बिल्डर ने एस्टिमेटेड बताया है, कितने में वो बेच रहा है, उसका मार्जिन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आई लव सच इन्फॉर्म्ड बायर्स जो इस तरीके के एक्शंस अपने एंड पर लेते हैं। जैसे अभी एक कोई वीडियो का लिंक था जिसमें लोग कह रहे हैं कि आई कॉल्ड बिल्डर एंड ही इज सेइंग दिस regarding that rumor thing. You cannot expect a transparency from builder or broker. मैं बहुत फैक्टली बात कर रहा हूँ। अगर वो इतने ही ट्रांसपेरेंट होते तो शायद जो इतने ठगे हुए बायर्स घूम रहे हैं उतने मार्केट में ना होते। मैं तो कहता हूँ ज़ीरो होते अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती। हम जैसे प्रोफेशनल्स भी नहीं होते टू बी फ्रैंक, जो एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करके किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को या किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कंसल्टेशन दे पाएं। ऐसे नहीं होता कि यू कॉल एंड ही विल ऑलवेज शोकेस द ब्राइटर साइड ऑफ देमसेल्व्स। इट इज सॉर्ट ऑफ अ सेंसलेस to basically reach a broker or a builder to ask about their product, right? So this was Q&A, today's Q&A. Okay, if you like this video, please subscribe to my YouTube channel if you haven't done it yet, and please share it with your friends, family, और हाँ please like जरूर करना यार, right? I try to help you guys by basically making my channel more interactive by communicating to you through your queries and my responses. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, जो आपके और इन्वेस्टर्स हैं उनके ग्रुप्स में डालें। दैट विल रियली हेल्प यू इन ग्रोइंग दिस चैनल। थैंक यू।